सभी को मेरा नमस्कार और आपका बहुत-बहुत स्वागत है शब्दमयी के एपिसोड 16 में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ जुड़कर और बिना किसी देरी के आज का जो मैं कार्यक्रम है उसे शुरू करना चाहूँगी। बहुत सारी परफ़ॉर्मेंस हैं जो हम लोग के सामने आज आने वाली हैं। तो मैं रैंडम लोगों का नाम पुकारूँगी और उनको रेडी रहना होगा और अपना परफ़ॉर्मेंस आके हम सभी के सामने रखना होगा। तो आज की जो पहली परफ़ॉर्मेंस है जिसे मैं बुलाना चाहूँगी, वो होगी डॉक्टर अमित यादव की। आप प्लीज़ हमारे सामने आइए अमित जी एंड आप अपनी परफ़ॉर्मेंस से कार्यक्रम की शुरुआत करिए। मेरा सभी को सादर नमस्कार। कैसे हैं जी। सभी? तो आज हम आपको सुनाएँगे जनन जनित रोग। जी। तो जनन जनित रोग ऐसा है कि थोड़ा-सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी से आप को रिलेट कर सकते हैं। हुँ, जैसे हमारे समाज में महिलाओं को और बच्चों को ढेर सारी बीमारियाँ होती हैं, तो जी, उसी के नज़रिए से उसी को संबंध को रिलेट थोड़ा-सा समझिएगा। जनन जनित रोग बिल्कुल। रोग क्या है? कि जी, अनुपयुक्त समय प्रसव प्रजनन, बिना विधि विधान, जच्चा-बच्चा दोनों रोगी, जीवन क्षय के निशान। आगे लाइनें हैं, जी, गर्भकाल में रोग दोष, निश्चय दुःख का प्रसव होगा, कान जच्चा का जिस मुखी, जी, उसी मुखी बच्चा जन्म लेगा। जी, और माँ जिस भाव से सूत को करेगी ग्रहण, उसी भाव से सूत का होगा जीवन पूरण पोषण भरण। आगे लाइनें हैं कि जी, भौतिकता को त्याग देना, कि हे जननी भौतिकता को त्याग देना, जननी जब जीवन तुम धारण करना, स्वस्थ सुंदर संतत की चाह यदि, तो उसके जीवन में ही मूर्त करना। क्या और बात! बिना भूख के सुकुमार में अक्सर हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चा जैसे कि 1 मंथ का है, 2 मंथ का है या 5 मंथ का है या बाय द वे 1 ईयर का है, तो माँ बोलती है, "अरे बच्चे को भूख लगी है, ये खिलाओ-पिलाओ", तो ढेर सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। मैंने इसी को लिखा था कि बिना भूख के सुकुमार में, जो माँ करे पोषित, अल्प आयु के जीवन में काया होगी दूषित। और फैमिली को कोरिलेट करके लिखा था कि जी, आहार, विहार, परिहार जैसा होगा जननी में, उसी परिवेश में रोग बढ़ेगा, परिवार के भी जीवन में। आगे कुछ औषधियों के नाम भी मैंने डाले हुए हैं, समझिएगा। जी, मंडूकपाणि शंख पुष्पी, पंचकर्म रसायन अधभाग, जरा स्नायु तंत्र विहीन, स्नायु निर्माण करे संभाग। और आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हर किसी के लिए, अपने हर उस इंसान के लिए जो वास्तव में अपने लाइफ में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, तमाम प्रकार की बीमारियों को दूर रखना चाहता है, तो मेडिटेशन का जो महत्व बताया गया है, मैं इसको जी, 4 लाइनों में बता देना चाहता हूँ कि जी। ओम उच्चारण ऊर्जा धारण, सूक्ष्म चक्र जो करे पसारण, नाम ध्यान एकाग्र में जो सहस्त्र रोगों का करे निवारण। धन्यवाद। बस यही था। तो कैसा बहुत लगा अच्छा आपने बताइएगा? बोला। आत्या जी, आप प्लीज़ आइए एंड अपनी परफ़ॉर्मेंस से सबको अपनी तरफ कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। सभी को आदाब करती हूँ, नमस्कार। और अपनी ग़ज़ल पेश कर रही हूँ। पहले तहत में पढ़ूँगी और फिर तरन्नुम में पेश करूँगी। बिल्कुल। मतलब हाज़िर करती हूँ, पेश करती हूँ कि कागज़ी फूलों में खुशबू का कोई झोंका नहीं, कागज़ी फूलों में खुशबू का कोई झोंका नहीं, खौफ़ मुरझाने का भी इनको मगर होता नहीं। खौफ मुरझाने का भी इनको मगर होता नहीं। लोग कहते हैं लोग कहते हैं कोई भी आपके जैसा नहीं। क्या बात! लोग कहते हैं कोई भी आपके जैसा नहीं। क्या सिवा मेरे किसी को आपने परखा नहीं? क्या सिवा मेरे किसी को आपने परखा नहीं? जी, और शेर देखिएगा कि हर तरफ फैली हुई थी रोशनी की चादरें। हर तरफ फैली हुई थी रोशनी की चादरें। मैं ये कैसे मान लूं तुमने मुझे देखा नहीं। मैं ये कैसे मान लूं तुमने मुझे देखा नहीं। आप अपनी उपस्थिति जाहिर करते रहें। मुझे लगता रहे कि मेरी आवाज जी, जी, पहुंच रही सब है। है यहाँ पे। हम सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और आपको जी जी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते बीच में। बहुत शुक्रिया। मैं पेश करती हूँ कि जी, वक्त थे हम खुद न रुक पाए किसी के वास्ते। वक्त थे हम खुद न रुक पाए किसी के वास्ते।
फिर शिकायत क्यों करें तुमने हमें देखा नहीं। फिर शिकायत क्यों करें तुमने हमें देखा नहीं। और आखिरी शेर हासिल करती हूँ कि जी, जिंदगी लफ्जों में ढलकर एक फसाना हो गई। जिंदगी लफ्जों में ढलकर एक फसाना हो गई। दर हकीकत ये कि मैंने ख्वाब कुछ देखा नहीं। क्या बात! दर हकीकत ये कि मैंने ख्वाब कुछ देखा नहीं। मक्ता हासिल करती हूँ कि मैं अगर चलती नातिया यूं सुलगती रेत पर। मैं अगर चलती नातिया यूं सुलगती रेत पर। जी, पाँव में भी इस कदर फिर आंवला पड़ता नहीं। पाँव बिल्कुल, में भी इस कदर फिर आंवला पड़ता नहीं। कागजी फूलों में खुशबू का कोई झोंका नहीं। खौफ मुरझाने का भी इनको मगर होता नहीं। और एक गजल तरन्नुम में पढ़ रही हूँ, बिल्कुल, सुनिएगा। मतलब हाजिर करती हूँ। बेसबब यूं ही रोती रही देर तक। बेसबब यूं ही रोती रही देर तक। मैं दुपट्टा भिगोती रही देर तक। क्या बात! मैं दुपट्टा भिगोती रही देर तक। और शेर देखिएगा। जी, दिल में रह रहे के एक हुक उठती रही। दिल में रह रहे के एक हुक उठती रही। दिल में रह रहे के एक हुक उठती रही। याद नश्तर चुभोती रही देर तक। याद नश्तर चुभोती रही देर तक। क्या बात! बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा। जी, तेरी चाहत की मेहंदी न उतरी कभी। तेरी चाहत की मेहंदी न उतरी कभी। तेरी चाहत की मेहंदी न उतरी कभी। मैं हथेली को धोती रही देर तक। बहुत मैं खूब, हथेली को धोती रही देर तक। बहुत अच्छा। हथेली को धोती रही देर तक। तुमने चाहा तो था कल मुझे टूट कर। तुमने चाहा तो था कल मुझे टूट कर। तुमने चाहा तो था कल मुझे टूट कर। मैं ख्यालों में खोती रही देर तक। क्या बात! मैं ख्यालों में खोती रही देर तक। आखिरी शेर हासिल कर रही हूँ। जी, कोई कीमत नहीं पर वफाओं के गुल। कोई कीमत नहीं पर वफाओं के गुल। कोई कीमत नहीं पर वफाओं के गुल। मन के आंगन में बोती रही देर तक। मन के आंगन में बोती रही देर तक। और मक्ता हासिल कर रही हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल, मैं भंवर से भी
लौट आई अतिया मुझे, मैं भंवर से भी लौट आई अतिया मुझे, मैं भंवर से भी लौट आई अतिया मुझे, जिंदगानी डुबोती रही देर तक, जिंदगानी डुबोती रही देर तक, बहुत खूब। बेसब्र यूं ही रोती रही देर तक, मैं दुपट्टा भिगोती रही देर तक, मैं दुपट्टा भिगोती रही देर तक। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या अभी बात, क्या बात! बहुत बहुत खूब, सुंदर आपने बोला, बहुत सुंदर। और हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़ी। आगे भी इसी तरह जुड़ते रहिएगा और अपनी जी अपनी अच्छी-अच्छी परफॉर्मेंस हमारे सामने ज़रूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जरूर जरूर। जी। मैडम के एक शेर पे एक मुझे सपना शेर याद आ गया है। मैडम ने कहा था रोशनी की चादर, तो एक शेर है कि ये मत समझिए कि रोशनी सिर्फ सवेरा ही करती है, रोशनी रोशनी से मिलकर घना अंधेरा भी करती है। बहुत हाँ खूब, बिल्कुल। बहुत खूब। क्या आप लोग आराध्या की परफॉर्मेंस सुनना चाहेंगे अभी या फिर पहले चाहेंगे कि चावला सर अपनी परफॉर्मेंस सुनाएं क्योंकि आज वो हमारे साथ काफी टाइम बाद जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं अपने प्रोफेसर साहब को याद करूंगा, जिन्होंने इस रचना को लेके कॉलेज की मैगजीन में छपवाया था और ओके। उन्होंने प्रोत्साहित किया था मुझे। ये बात है सन 1970-71 की लगभग। अरे वाह! ये उससे पहले की हुई है। जी। शीर्षक है मैं मॉडर्न हूँ एडवांस हूँ मैं। अच्छा। एक एक खूबसूरत मजबूत पत्थर आ गया पानी की चपेट में। एक खूबसूरत मजबूत पत्थर आ गया पानी की चपेट में। पानी की तेज धार से मैं घिसता गया, कटता गया, बढ़ता रहा पानी पत्थर को तोड़कर। पत्थर ने सोचा मैं चला आया न जाने कहां पानी को पीछे छोड़कर। लगा हांफने, हांफने लगा, लगा हांफने, हांफने लगा कि बगल से एक आवाज आई, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों हांफते हो, हैरान होकर यूं हमें क्या ताकते हो। अपनी दशा को जानकर झेप मिटाने के लिए अपना काटा सा तन दिखा के बोला कि देखो मैं मॉडर्न हूँ, एडवांस हूँ मैं। क्या बात उस पाषाण के सम है हूबहू, उस पाषाण के सम है हूबहू मनुष्य इस काल का, जो कि समझता है मैं भोगता संसार हूँ, जबकि भोग डाला जगत ने इसका समय। पतित चरित्र हल्की सी देह होती है इसकी, फिर भी कहता है कि देखो मैं मॉडर्न हूँ, एडवांस हूँ मैं। एडवांस हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस दिन उन्होंने इसको लिया था जी, तो उनकी शाबाशी को देखते हुए उसी समय, ये जी, बात है 23 जनवरी 1973 की, जी, तब एक कविता लिखी थी, पेश है। बिल्कुल। एक वृक्ष बबूल का वृद्ध सा खड़ा है ठूंठ सा, एक वृक्ष बबूल का वृद्ध सा खड़ा है ठूंठ सा, हसरत भरी निगाह से निहारता है चारों तरफ, क्या बात! परंतु समाज उसका की आह से है बेखबर। कट सा गया है बागों से वह, फिर बहार उस पर आए तो कैसे। कट सा गया है बागों से वह, फिर बहार उस पर आए तो कैसे, कि डूबता सूरज अब वापस कदम बढ़ाए तो कैसे। सोचता है कह डालूं, सोचता है कह डालूं, ओ कबूतर, ओ बुलबुल, ओ फाख्ता, कभी मेरी ही छत पे बना घर तेरा था, और ओ नन्हे बबूल, छाई है तुझ पे जिसकी मस्ती, कभी वह यौवन भी मेरा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परंतु कहे तो किससे कहे, परंतु कहे तो किससे कहे, ना कोई देखता है, ना सुनता है कोई, और तो और जुबा खुद की ही अटक गई। विचार आया, नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे, क्या बात! बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा। मैं समझता हूँ कि जितना समय आप लगभग देती हैं उसमें से जी। कुछ समय बचा हुआ मेरे पास। जी, जी, जी। तो ये एक ऐसी रचना है कि जो मैंने 1975 में अपने कॉलेज में पढ़ी थी।
जी, और हमारे प्रिंसिपल साहब ने, टीचर ने, स्टूडेंट ने, सबने मिलके बड़े अच्छे तरीके से इसको लाइक किया, एप्रिशिएट किया, क्लैपिंग किया। जी, और उसके बाद सन 75 के बाद आप ये सोचिए कि लगभग लगभग शायद 93, 94 की, 95 की बात होगी। जी। इसी को लेके जब मेरे बेटे ने अपनी कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में पढ़ा, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई, तब भी उसको काफ़ी एप्रिसिएशन और उसको प्रोत्साहन मिला और तालियाँ बजीं। तो अरे मुझे वाह! लगता था कि ये इतने सालों के बाद भी इसमें वो बात थी। अब 95 के बाद आज एक मंच पर पढ़ रहा हूँ मैं, जी, तो देखना है कि इसमें वो बात अभी भी है, ये आप बताएँगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आपकी कविता बिल्कुल अभी भी उतनी ही जीवंत है जितनी कभी रही होगी। वाक़ई में आज धन्य आज के परिवेश में भी उतनी ही सत्यता समेटे हुए है। धन्यवाद। अब एक दूसरा रंग पेश है। जी, जी, ना छेड़ तू मेरा साज़ा-ए दिल के मैं अभी नादान हूँ। ना छेड़ तू मेरा साज़ा-ए दिल के मैं अभी नादान हूँ। वाकिफ़ नहीं हूँ इश्क से और प्यार से भी अनजान हूँ। क्या बात! वाक़िफ़ नहीं हूँ गालों पे क्या आँसू को बात! मोती क्यों कहते गालों पे आँसू को मोती क्यों कहते हैं? क्यों किसी की याद में जागते रहते हैं? कहते हैं दिल दे आए हैं किसी को हम। कहते हैं दिल दे आए हैं किसी को हम। दिल दे के जाने वो ज़िंदा क्यों रहते हैं? अरे वाह! इस गज़ब अजूबे पे मैं बड़ा हैरान इस जी, गज़ब अजूबे पे मैं बड़ा हैरान हूँ। ना छेड़ तू मेरा साज़ा-ए दिल के मैं अभी नादान हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बालों को सुंदर। बादल क्यों कहते हैं दुनिया? क्यों बालों को बादल कहती है दुनिया? क्यों आँखों को सागर बनाती है दुनिया? क्या होठों से भी कुछ आता है बाहर जो होठों को भी चूसे जाती है दुनिया? इन सब बखेड़ों से बल्लिए मैं अभी अनजान हूँ। ना छेड़ तू मेरा साज़ा-ए दिल के मैं अभी नादान हूँ। क्या बात! है आपस में क्या रिश्ता? माशूक के आँसू और आशिक की आहों का। है आपस में क्या रिश्ता? माशूक के आँसू और आशिक की आहों का। मुंतज़र है हर कोई क्यों दिलबर की बाहों का। प्यार की राहों मुंतज़र मैं समझता हूँ आप समझते होंगे लॉन्गिंग, लॉन्गिंग। तड़प जिस चीज़ की होती है। जी, मुंतज़र है हर कोई क्यों दिलबर की बाहों का। प्यार की राहों को दुनिया क्यों कहती है रास्ता गुनाहों का। इन चंद बहुत बढ़िया। सवालात से मैं बड़ा परेशान हूँ। ना छेड़ तू मेरा साज़ा-ए दिल के मैं अभी नादान हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब, क्यों बहुत खूब। फड़फड़ाए होंठ क्यों फड़फड़ाए होंठ तेरे? क्यों गर्दन को तूने झटका दिया? क्यों बिखेरी जुल्फ़ तूने? क्यों उँगलियों को चटका दिया? क्यों फड़फड़ाए होंठ तेरे? क्यों गर्दन को तूने झटका दिया? क्यों बिखेरी जुल्फ़ तूने? क्यों उँगलियों को चटका दिया? क्या कर रहे हो जादू मुझ पे? क्यों मुझको बहका दिया? हो ना जाए पता कोई, ना आ तू मेरे इतना करीब, आखिर तो मैं इंसान हूँ, ना छेड़ तू मेरा साज़ा-ए दिल के मैं अभी नादान हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बारीक ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आराध्या आप प्लीज़ अपनी परफ़ॉर्मेंस से सबको एनलाइटन करिए और चावला सर आप ज़रूर सुनिएगा आराध्या की परफ़ॉर्मेंस। मैं बैठा हुआ हूँ, अवश्य सुनूँगा। आई बिल्कुल, एम नॉट गोइंग एनीवेयर। जी। चलिए आराध्या। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं आराध्य द्विवेदी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ कालजयी रचना रश्मिरथी का तीसरा सर्ग लेकर। पांडवों के अनुसार युद्ध ही अंतिम रास्ता था, किंतु धरती को संपूर्ण विनाश से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के सम्मुख शांति दूत बनकर गए, किंतु अपने अहंकार में दुर्योधन ने उसे अपमान पूर्वक ठुकरा दिया। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है,
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पृथ होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्ष तल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से टूटेंगे। व इस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाग आते। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। बहुत अच्छी। क्या बात, क्या बात! शैलेश सर, ये आप ही की रिक्वेस्ट पर आराध्या ने आज परफॉर्म किया है। आपने उसे लास्ट टाइम कहा था ना?